नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। आइए स्टार्ट करेंगे 15 जून का एडिटोरियल सेशन। एवरीथिंग यू कैन इमेजिन इज रियल। जो कुछ भी आप सोच सकते हैं वो सब वास्तविक है, वो सब हो सकता है। तो जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना बड़ा सोचिए ताकि आप बड़ा जिंदगी में कर सकें। आशीष क्लासेस ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। यहाँ आज हम द हिंदू एडिटोरियल का एक बैच स्टार्ट करेंगे, बैच नंबर 51। 2 ड्यूरेशन वहाँ पर अवेलेबल हैं। एक बैच 1 ईयर ड्यूरेशन के साथ भी है, वो आप बाई कर सकते हैं, या फिर 3 मंथ्स के लिए चाहें तो 3 मंथ्स के लिए बाई कर सकते हैं। और काफ़ी सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, एक बार आप जरूर से विजिट कर लीजिए। आज का एडिटोरियल आधारित है चाबार पोर्ट पर। ये एक डील होने वाली थी भारत और ईरान की और काफ़ी इंपॉर्टेंट थी भारत के लिए, लेकिन अब ये अवसर चला गया है भारत के हाथ से। इसलिए आज का एडिटोरियल जो है उसका टाइटल आपको दिया गया है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, वो अवसर जो खो गया है। थोड़ा सा जान लें इस बारे में कि चाबार पोर्ट किस लिए भारत के लिए इंपॉर्टेंट था। अगर भारत देखिए अफगानिस्तान तक अपनी रीच करना चाहता है, अफगानिस्तान तक अपनी सहायता पहुंचाना चाहता है, तो उसके लिए भारत को पहले पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था। ठीक है, ये इंडिया इसको ऐसे जाना पड़ता। लेकिन चूंकि पाकिस्तान रोड़ा अटका सकता है हर कभी भी, तो इस कारण से भारत ने अगर चाबार पोर्ट पे ये कर लिया होता डील, तो देख सकते हैं आप कांडला से होकर और इस तरह चाबार पोर्ट से और काबुल पहुंच सकते थे। इससे यहाँ पे पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं पड़ती, पाकिस्तान को बाईपास कर सकते थे। एक और दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था कि चाइना भी चाह रहा था कि अरेबियन सी में अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाए। अरेबियन सी है यहाँ पे, ये देख पा रहे हैं आप, ये अरेबियन सी है, ठीक है। और अरब सागर में चाइना अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाना चाह रहा था पाकिस्तान की हेल्प से। और तो उसमें क्या है, ग्वादर पोर्ट यहाँ पे है, तो ग्वादर पोर्ट अगर यहाँ पे चाहिए तो चाइना को पाकिस्तान की हेल्प चाहिए, और पाकिस्तान और चाइना साथ है, ये हम सब जानते हैं। तो ग्वादर पोर्ट की मदद से ये यहाँ पे अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाना चाह रहा था। लेकिन अगर भारत यहाँ पे चाबार पोर्ट ये वाली डील हो जाती तो फिर भारत इसको काउंटर अटैक कर सकता था, ठीक है। लेकिन अब चूंकि ये डील नहीं हो पाएगी, इसलिए आज का एडिटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ पे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए बता दूं कि चाबार पोर्ट की लोकेशन क्या है, कहाँ पर स्थित है। तो ये गल्फ ऑफ ओमान में स्थित है, ठीक है, ओमान की खाड़ी में स्थित है। आइए लौटते हैं हमारे आर्टिकल पर। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी का मतलब वो ऐसा अवसर जो खो गया है। अपॉर्चुनिटी तो हो गया है नाउन और लॉस्ट हो गया है एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल है। तो ऐसा अवसर जो खो गया है, मैंने बताया कि अवसर कौन सा था, भारत के और ईरान की डील होने वाली थी, वही अवसर की बात है। क्यों खो गया है उसके पीछे काफ़ी सारे कारण यहाँ पे नज़र आ सकते हैं। एक सबसे मुख्य कारण तो ये हो सकता है कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं ईरान पर, तो भारत अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहता, इसलिए शायद भारत ने यहाँ पे काम ही शुरू नहीं किया था इस पोर्ट के लिए। एक आप कहें कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि चाइना ने ईरान के साथ में अब डील करना शुरू कर दिया है, तो हो सकता है जो काम भारत करने वाला था वो चाइना करे, इसलिए शायद ये भारत की डील नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ कारण यहाँ पे नज़र आएंगे जब आप पढ़ोगे इसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। यहाँ पे देखिए द गवर्नमेंट सब्जेक्ट दे रखा है, तो इसकी वर्ब जो है वो हैज़ है। इट सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब अटैचेज है। द प्रोजेक्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब साइंड है, ठीक है। चाबार यहाँ पे दे रखा है तो वुड इसकी वर्ब है। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट और वर्ब हमने निकाल लिया। एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि देखो द बिगिनिंग दे रखा है, मैंने हाईलाइट किया है। जब भी याद रखिए 3 चीज़ें हैं, चाहे बिगिनिंग हो या फिर मिडल हो और या फिर एंड हो। बिगिनिंग, मिडल और एंड, इन तीनों से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अगर ये साथ में आते हैं कई बार, जैसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो नहीं लगाते हैं द। अदरवाइज आप अगर अलग अलग यूज करेंगे तो इनके साथ में द का प्रयोग करते हैं। अगर साथ में यूज करोगे तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग का मतलब शुरुआत से ही, ठीक है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग का मतलब बिल्कुल शुरुआत से। ऑफ इट्स टेन्यर, इसको टेन्यर पढ़ते हैं, टेन्यर का मतलब अवधि, या फिर कहें कि जब बीजेपी सत्ता में आई तब से ही मान लो, ठीक है। तो जब से सत्ता में आई बीजेपी तब से ही, उसके शुरुआत से ही। द गवर्नमेंट हैज अंडरलाइंड, अंडरलाइन के लिए आप कह सकते हो कि इसने जोर दिया है, रेखांकित किया है, मतलब जोर दिया एक बात पर, इम्फेसाइज किया है, अंडरस्कोर किया है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया है कि जो इसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जियो स्ट्रेटेजिक का मतलब भू रणनीतिक कह सकते हो। अब जियो स्ट्रेटेजिक का मतलब ऐसी रणनीति जो कि जमीन या भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, उसको जियो स्ट्रेटेजिक कहा जाएगा। तो गवर्नमेंट ने अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है, महत्वपूर्ण माना है जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की। इट अटैचेज टू द चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट,
और इंपॉर्टेंस कौन सी, वो इंपॉर्टेंस जो कि जुड़ी हुई है किससे, चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट से, जो ईरान के साथ डील होने वाली थी उसके साथ जो जुड़ी हुई इंपॉर्टेंस थी, उस इंपॉर्टेंस को गवर्नमेंट ने शुरुआत से ही रेखांकित करके रखा था। गवर्नमेंट को पता था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, चाहे रणनीतिक रूप से देख लें चाहे व्यापारिक रूप से देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो रिपीट कर देता हूं कि यहाँ पे देखो शुरुआत से ही, और शुरुआत कौन सी, अपने जो शासनकाल है, जो सत्ता में बीजेपी आई उसके शुरुआत से ही गवर्नमेंट ने अंडरलाइन किया है, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को, वो इंपॉर्टेंस जो ये अटैच करता है, अटैच के साथ में टू लगाते हैं, अटैच का जो ऑपोजिट होता है वो डिटाच होता है, इसको डिटाच पढ़ते हैं, ठीक है, और वो अटैच है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखिए। तो वो इंपॉर्टेंट जो कि अटैच है किससे, चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट से। यहां तक तो शायद कोई प्रॉब्लम आपको है नहीं। आगे देखिएगा, द प्रोजेक्ट साइंड इन 2003, वो प्रोजेक्ट, अभी प्रोजेक्ट निश्चित हो गया, कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो दे लग गया। वो प्रोजेक्ट साइन हुआ था 2003 में, हैज बीन अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशनली इंपॉर्टेंट इंडिया ईरान टाइज। वो प्रोजेक्ट जो 2003 में साइन हुआ, हैज बीन मतलब रहा है, अ सिंबल का मतलब प्रतीक, सिंबल नाउन है इसीलिए आर्टिकल लग रखा है, ऑफ ट्रेडिशनली इंपॉर्टेंट इंडिया ईरान टाइज, टाइज का मतलब संबंध होते हैं, तो पारंपरिक रूप से जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट हो गया है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हम लगाते हैं एडवर्ब, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत ईरान के जो संबंध हैं और महत्वपूर्ण संबंध है और पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण संबंध हैं, उनके लिए एक सिंबल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट जो 2003 में साइन हुआ, ये कह सकते हो कि भारत ईरान संबंधों के लिए पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण संबंध है उनके लिए एक सिंबल रहा है, एक प्रतीक रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कनेक्टेड बाय सी लेन्स टू पोर्ट्स ऑन इंडियाज वेस्ट कोस्ट, चाबहार वुड फॉर्म द fulcrum of India's outreach to Russia and Central Asia, enhancing connectivity, energy supplies and trade। एक वर्ड यहाँ पे है फुलक्रम, फुलक्रम का मतलब एक प्रकार से बेस कह सकते हो, वो चीज़ मतलब चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो जो कि कोई चीज़ को घटित होने में योगदान देता है, उसे कहते हैं फुलक्रम। कहना चाहता है कि कनेक्टेड बाई सी लेन्स टू पोर्ट्स, मतलब जुड़ा हुआ है कहाँ से कहाँ तक, सी लेन्स समुद्री मार्ग से, पोर्ट्स का मतलब बंदरगाह तक, ठीक है, पोर्ट का मतलब बंदरगाह है। तो कनेक्टेड बाय सी लेन्स टू पोर्ट्स ऑन इंडियाज वेस्ट कोस्ट, कौन सा कोस्ट हो गया, वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट ही तो था, हमने एक अभी देखा था, देखो मैं फिर दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे जो हमने देखा था अभी इसके अंदर देखिए, ये वेस्ट कोस्ट ही तो है, ये कांदला दिखाया था, यहाँ से कनेक्टेड है इसलिए वेस्ट कोस्ट की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि ये जो वेस्ट कोस्ट से कनेक्टेड है, भी जुड़ा हुआ कैसे है, सी लेन से पोर्ट तक ऑन इंडियाज वेस्ट कोस्ट, भारत का जो समुद्र तट है, जो पश्चिमी समुद्र तट है वहां तक जुड़ा हुआ है। चाबार की बात कर रहा है कि चाबार की लोकेशन क्या है, मतलब भारत से कैसे जुड़ा हुआ है वो बता रहा है। तो समुद्री रास्ते से पोर्ट्स मतलब बंदरगाह तक जुड़ा हुआ है, पोर्ट से जुड़ा हुआ है और भारत के वेस्ट कोस्ट से जुड़ा हुआ है। चाबार वुड फॉर्म द फुलक्रम, चाबार जो है वो ऐसा करता, अब ये वुड लगा दिया, इसका मतलब ऐसा होता, अब तो होगा नहीं, अब तो चूंकि भारत के हाथ से अपॉर्चुनिटी जा चुकी है। अब लेखक बात कर रहा है कि होता क्या अगर ये हो जाता, ये डील हो जाती, तो डील तो खैर हो ही गई थी, ये काम शुरू कर देता भारत, तो क्या होता वो बताना चाह रहा है। तो चाबार यहाँ पे फॉर्म द फुलक्रम ऑफ इंडियाज आउटरीच, भारत की आउटरीच, आउटरीच का मतलब पहुंच होना है, मतलब भारत आउटरीच करना चाह रहा था, मतलब पहुंचना चाह रहा था रशिया तक, सेंट्रल एशिया तक। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत अभी जा नहीं सकता, ये नहीं कहना चाहता कि भी मार्ग नहीं है और भारत का कोई नेता वगैरह है कोई जा नहीं सकता वहाँ पे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि भारत यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, एनहांसिंग कनेक्टिविटी का मतलब कनेक्टिविटी बढ़ाते हुए, एनर्जी सप्लाईज ऊर्जा की सप्लाई बढ़ाते हुए, एंड ट्रेड व्यापार बढ़ाते हुए। तो एनहांस करना है मतलब बढ़ाना है, एनहांस का मतलब इंक्रीज करना है, ठीक है। बढ़ाना क्या क्या है यहाँ पे, कनेक्टिविटी, एनर्जी सप्लाईज एंड ट्रेड, ठीक है। एनहांसिंग कनेक्टिविटी, एनर्जी सप्लाईज एंड ट्रेड, तो यहाँ पे अपने संबंध प्रगाढ़ करना चाहता है भारत, सेंट्रल एशिया, रशिया, एनर्जी सप्लाई करना चाहता है, व्यापार को सुदृढ़ करना चाहता है। तो ये जो आउटरीच भारत करना चाह रहा था उसके लिए एक बेस तैयार करता ये चाबार पोर्ट, जो कहाँ से कहाँ जुड़ा हुआ है वो लोकेशन आपको बता रखी है। आगे देखिए, इसके बाद में गिवन दैट, गिवन यहाँ प्रेपोजिशन के रूप में है, इसका मतलब कंसीडरिंग। तो जब गिवन प्रेपोजिशन के रूप में हो, जो नए बच्चे हैं मैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ हर चीज़ को, वैसे जो बच्चे काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं उनको पता है, इसका मतलब है कंसीडरिंग, ठीक है।
तो कह रहा है गिवन दैट, ये देखते हुए कि पाकिस्तान हैड ब्लॉक्ड इंडियन एड, ब्लॉक का मतलब रोक देना, हिंडर कर देना, बाधित कर देना। तो ये देखते हुए कि पाकिस्तान ने क्या कर दिया था, भारत की जो सहायता है, एड का मतलब सहायता, हेल्प, भारत की जो सहायता है, किसको सहायता देना चाह रहा था भारत, अफगानिस्तान को। दे रखा था ना कांडला से किस प्रकार से होते हुए काबुल पहुंचता है वो रास्ता, ठीक है। तो भारत की जो सहायता है अफगानिस्तान को, उसको ब्लॉक कर दिया था पाकिस्तान ने, कि पाकिस्तान ने कहा कि हम हमारे रास्ते से तो होकर तुम्हें उसको हेल्प नहीं पहुंचाने देंगे, ठीक है। तो इसको देखते हुए एंड ऑल ट्रेड, और सारे जो व्यापार हैं उनको प्रतिबंधित मतलब ब्लॉक कर दिया था पाकिस्तान ने। ओवरलैंड मतलब उसकी ज़मीन पर, कहें कि उसकी ज़मीन के रास्ते से तो ये नहीं होकर गुजरने देंगे, ये पाकिस्तान ने जब कह दिया था। तो चाबार प्रोवाइडेड, तो चाबार ने प्रोवाइड किया था इंडिया, भारत को क्या, एन ऑल्टरनेटिव। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑल्टरनेट और एक होता है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट होता है, इसका मतलब तो है एक छोड़कर दूसरा, एकांतर क्रम में जो होता है उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। और ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक, ठीक है। ऑल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर दूसरा और ऑल्टरनेटिव का वैकल्पिक, तो यहां पे इसका मतलब वैकल्पिक। और कहना क्या चाह रहा है कि चाबार ने भारत को एक विकल्प दिया। क्या विकल्प दिया, टू परमानेंटली बाईपास इट्स ट्रबलसम नेबर, कि स्थायी रूप से बाईपास करने का मतलब यहां से गुजरना ही नहीं पड़े, इसको सरकम नेविगेट कर दें, है ना, इसको सरकम वेंट कर दें, इसको अवॉइड कर दें, कि पाकिस्तान होकर जाना ही नहीं पड़े। ट्रबलसम जो नेबर दे रखा पाकिस्तान के लिए है, वो नेबर जो हमेशा ट्रबल खड़ी करता है, जो समस्याएं खड़ी करता है, इट्स यहाँ भारत के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो कह रहा है कि ये देखते हुए कि पाकिस्तान ने भारत की जो सहायता थी, भारत चाह रहा था कि अफगानिस्तान को हेल्प करेगा, और मतलब जो भी व्यापार वहां करना चाह रहा था भारत, मतलब व्यापारिक हेल्प पहुंचाना चाह रहा था, जो भी था, उन सबको पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिया था। इसको देखते हुए चाबार जो है उसने भारत को एक विकल्प दिया। किसका विकल्प दिया, कि स्थायी रूप से पाकिस्तान होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, उसके बाईपास होकर। देखा था हमने, अब एक बार फिर दिखा देता हूं आपको, ताकि थोड़ा सा तस्वीरों से समझ में आपको आ जाए। देखो बाईपास होके जा रहा है, ये पाकिस्तान में होके नहीं जा रहा, पाकिस्तान को बाईपास कर दिया, उसके बाहर से ही जा रहा है, ठीक है, उसके अंदर होकर नहीं गुजरना पड़ रहा, इसके लिए इसने बोला बाईपास। तो ये कहते हुए कि पाकिस्तान को बाईपास, परमानेंटली बाईपास कर दे इट्स ट्रबलसम नेबर, अपना जो ऐसा पड़ोसी जो हमेशा मुसीबत खड़ी करता है, ट्रबलसम हो गया एडजेक्टिव, नेबर हो गया नाउन, ठीक है। आगे देखिए, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक्ड प्लान्स फॉर द प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ने मतलब भारत सरकार की बात है, फास्ट ट्रैक का मतलब बहुत जल्दीबाजी करी। फास्ट ट्रैक अदालतें होती हैं, वही काम ये कर रही है। जैसे त्वरित गति से केसेस को निपटाया जाता है, वैसे ही बहुत तेज गति से काम किया। तो इसके परिणाम स्वरूप पता तो था भारत को कि इतना इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की, तो भारत ने फास्ट ट्रैक किया प्लान्स फॉर द प्रोजेक्ट, जो भी योजनाएं थी उन्हें तेजी लेकर आई भारत सरकार। एंड इन 2016 और 2016 में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, वॉज इन तेहरान, तेहरान ईरान की राजधानी है, टू साइन अ ट्राइलेटरल ट्रेड। ट्राइलेटरल, ये लेटरल जो शब्द है इसका मतलब होता है पक्ष, साइड। अगर ये बाइलेटरल होता तो द्विपक्षीय होता, अगर ये मल्टीलेटरल होता तो बहुपक्षीय होता। ट्राइलेटरल है तो तीन पक्षीय है। अब ये त्रिपक्षीय इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अफगानिस्तान भी शामिल है, ईरान भी शामिल है और भारत भी शामिल है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है 2016 में गए ईरान, किसके लिए गए, ताकि ये त्रिपक्षीय व्यापार और ट्रांजिट अग्रीमेंट, ट्रांजिट का मतलब पारगमन होता है, ट्रांजिट का मतलब कह सकते हो कि यहां से एक जगह से दूसरी जगह पे जाया जा सकता है, उसको ट्रांजिट कह दीजिए। तो इन्होंने व्यापार और ट्रांजिट अग्रीमेंट साइन करने के लिए गए, किसके साथ साइन करना था, तो त्रिपक्षीय है तो तीनों नेता आएंगे। भारत की तरफ से नरेंद्र जी मोदी चले गए, ईरान की तरफ से उनके प्रेसिडेंट हसन रूहानी चले गए, अफगानिस्तान की तरफ से उनके राष्ट्रपति अशरफ घानी आ गए। बात समझ में आ गई आपको, बहुत ही आसान सी बात है। कह रहा है कि भाई इसके परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट इसलिए कहा क्योंकि सारी कहानी पता थी कि पाकिस्तान तो रोड़ा अटकाएगा, इसलिए चाबार पोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 2016 में इन्होंने क्या किया, मतलब बहुत जल्दी इन्होंने जल्दीबाजी की, फास्ट ट्रैक की अपने प्लान्स को इस प्रोजेक्ट के लिए, और 2016 में चले गए त्रिपक्षीय समझौते को साइन करने के लिए। और समझौता में तीनों देश के नेता आ गए, ठीक है। और समझौता कौन सा था, ट्रेड और ट्रांजिट एग्रीमेंट था। इसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू द एमओयूज, ये जो एमओयूज आता है ये एक प्रकार से अग्रीमेंट ही होता है। एमओयूज का मतलब अग्रीमेंट है, और एमओयू का मतलब वैसे होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, वैसे इसका मतलब अग्रीमेंट, एक प्रकार से एक कह सकते हो, सौदा कह सकते हो, डील कह सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एमओयूज, तो जो अग्रीमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग इंडिया वुड बी ग्रांटेड ए 10 ईयर लीज, भारत को क्या मिलता,
ठीक है। इस सौदे के अनुसार, इस एग्रीमेंट, इस पैक्ट के अनुसार, इस समझौते के अनुसार भारत को क्या मिलता, इंडिया वुड बी ग्रांटेड, देखो ये पैसिव वॉइस है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, यहां पे ग्रांट का मतलब स्वीकार करना, तो भारत को मिलता 10 साल की लीज, 10 ईयर की लीज। लीज का मतलब समझते हो आप, किराए पे कोई चीज देने को बोलते हैं, लीज पे देना। 10 साल की लीज टू डेवलप एंड ऑपरेट 2 टर्मिनल्स एंड 5 बर्थ्स। किसके लिए लीज पर दिया कि भाई आप 2 टर्मिनल बनाओ और 5 बर्थ्स बनाओ। बर्थ का मतलब तो जहां पे जहाज आके रुक सके, ठीक है, डॉक इसको बोलते हैं आप। और टर्मिनल का मतलब स्टेशन को बोलते हैं, जैसे बस टर्मिनल होता है वैसे टर्मिनल्स। तो 2 टर्मिनल्स बनाओ और 5 बर्थ्स बनाओ। ऑपरेट करने का मतलब यहाँ पे डेवलप करो और ऑपरेट करो, मतलब इसको, इस बंदरगाह को इस तरह से विकसित कर लो कि यहाँ पे 2 टर्मिनल्स और 5 बर्थ्स को ऑपरेट कर सको आप। एक्सेस टू द चाबहार फ्री ट्रेड जोन एंड द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द 6 to 8 किलोमीटर रेल लाइन फ्रॉम चाबहार टू जाहिदान जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अफगानिस्तान। समझना, एक्सेस टू, और किसके लिए दिया 10 साल के लिए कि एक्सेस टू, एक्सेस के साथ में टू लगेगा, मतलब पहुंच हो सके। पहुंच कहां तक हो सके, चाबहार फ्री ट्रेड जोन तक। चाबहार फ्री ट्रेड जोन मतलब यहां पे आपको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़े। फ्री ट्रेड जोन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको मुफ्त में सामान मिल जाएगा, इसका मतलब ये है कि आप बिना किसी प्रतिबंध के आसानी से सामान का आदान प्रदान कर सकोगे। तो इसकी पहुंच हो भारत की, किसकी 10 साल का लीज इसीलिए मिला कि भारत की यहां पे फ्री ट्रेड जोन तक पहुंच हो जाती और एक अवसर मिलता भारत को 628 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन बनाने का। रेल लाइन कहां से कहां तक, चाबहार पोर्ट से जाहिदान तक। जाहिदान जो है वो ईरान के अंदर एक शहर है, बलूचिस्तान एक प्रोविंस है, उसकी राजधानी है, सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस है, उसकी राजधानी है जाहिदान। इसमें इस मैप के अंदर हमने देखा था, ये देखो जाहिदान ये वाला है, ये जाहिदान है, ठीक है ना, इसकी बात ये कर रहा है। तो कह रहा है जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अफगानिस्तान। तो ये जाना कहां से था, जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है उसके पार, अफगानिस्तान की सीमा से पार, समझ गए। तो यहां पे क्या कहना चाहता है कि भाई इस एग्रीमेंट में क्या था वो समझाना चाह रहा है, ठीक है। 2016 में प्रधानमंत्री जी तेहरान चले गए, राजधानी आती है, इसका मतलब देश का नाम आता है, न्यूज़पेपर में हमने ये सीखा है। अब इसमें क्या था, इस एग्रीमेंट के अनुसार भारत को क्या मिलता, 10 साल की लीज। 10 साल की लीज इसलिए कि भाई डेवलप कर लो इस बंदरगाह को और इस पर आप 2 टर्मिनल और 5 बर्थ बना लो। और इसमें यह था कि भी फ्री ट्रेड जोन तक एक्सेस प्राप्त कर लो। और एक अवसर यहां पे भारत को था कि 628 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बन जाए और वो रेल लाइन कहां से कहां हो, चाबहार से जाहिदान जाए और वो सीधी, मतलब ये जो बताया है ना, ये कैसे जाएगा, जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अफगानिस्तान। तो जो अफगानिस्तान से सीमा है ना उसके पार, जस्ट अक्रॉस उसके पार, ठीक है। आगे देखिएगा, द गवर्नमेंट एक्टेड क्विकली टू डेवलप चाबहार पोर्ट फैसिलिटीज। गवर्नमेंट ने एक्टेड क्विकली, बहुत जल्दी से, मतलब एक्ट किया, कार्यवाही की, टू डेवलप करने के लिए चाबहार पोर्ट फैसिलिटीज, मतलब फैसिलिटीज का टर्मिनल और वो बर्थ्स की बात कर रहा है ना, तो ये सब सुविधाओं को डेवलप करने की बहुत जल्दीबाजी सरकार ने की। सेंट एक्सपोर्ट्स टू अफगानिस्तान इन 2018, 2018 में एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात करना होता है। तो सामान भेज दिया है ना, निर्यात कर दिया सामान अफगानिस्तान को 2018 में। एंड हैज मूव्ड ओवर 500,000 टन्स ऑफ कार्गो। कार्गो का मतलब होता है जो भी हवाई जहाज के द्वारा या समुद्री जहाज के द्वारा जो भी सामान लाया जाता है, ले जाया जाता है, उसको कार्गो बोलते हैं। और मूव्ड ओवर 500,000 टन्स ऑफ कार्गो। मूव्ड ओवर का मतलब इसने मतलब भेजा है सामान, कितना, 500,000 टन, इतना वजन का सामान है ना, 500,000 टन सामान भेज दिया। इंक्लूडिंग ग्रेन्स एंड फूड सप्लाईज, इसमें क्या क्या शामिल है, ग्रेन्स और फूड सप्लाईज भी शामिल है, मतलब अनाज और खाद्य सामग्री ये शामिल है। फॉर अफगानिस्तान, अगेन किसके लिए, अफगानिस्तान के लिए। थ्रू द पोर्ट, किस माध्यम से, इस पोर्ट के माध्यम से, थ्रू हो गया माध्यम के लिए, थ्रू एक प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब माध्यम के लिए यूज किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी यहाँ पे एक्ट किया, किसके लिए भी, चाबहार पोर्ट की जो फैसिलिटीज है इसको क्या कर दिया जाए, चाबहार पोर्ट की फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए। और अफगानिस्तान में इसने क्या किया, सेंट आ रहा है तो सेकंड फॉर्म है, जैसे एक्टेड आया था वैसे सेंट आ गया। अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्टेड सामान भेजा, मीन सामान भेज दिया, निर्यात कर दिया। और 500,000 टन कार्गो वहां पे भेजा, ठीक है। इसमें शामिल क्या थे, शामिल थे अनाज, ग्रेन्स का मतलब अनाज, एंड फूड सप्लाईज, खाद्य सामग्री अफगानिस्तान के लिए, किस माध्यम से, इस पोर्ट के माध्यम से। हावेवर, हालांकि, फिर भी, ये विरोधाभासी शब्द है, एडवर्सेटिव है, जो बातें की गई है ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट आएगा। द रेल लाइन हैज नेवर टेकन ऑफ फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स। द रेल लाइन, जो रेल लाइन का काम था ना 628 किलोमीटर वाली,
है ना, कि जो भारत से चाबार से लेकर और जाहिदान तक जाती थी, उस रेल लाइन ने कभी मतलब काम स्टार्ट ही नहीं हुआ। टेक ऑफ का मतलब यहाँ पे टेक ऑफ वैसे उड़ान भरना होता है, कोई भी प्रोजेक्ट चालू करने को भी टेक ऑफ कह सकते हैं, लेकिन रेलवे लाइन का काम जो है ना कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। फॉर ए नंबर ऑफ रीजंस का मतलब अनेकों कारणों से, है ना। ये फॉर जो है प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है बिकॉज, इसका मतलब बिकॉज के अर्थ में क्योंकि, कारण बहुत सारे थे। तो अनेकों कारणों से रेल लाइन का काम स्टार्ट नहीं हुआ, तो फिर भी इसीलिए लगाया क्योंकि देखो सारी काम स्टार्ट हो गए, सहयोग स्टार्ट हो गया, अफगानिस्तान तक सामान भेजा जाने लगा, लेकिन यहाँ पे रेलवे लाइन का जो काम था, मुख्य काम था, वो स्टार्ट नहीं हुआ। डेस्पाइट ए कमिटमेंट फ्रॉम स्टेट ऑन इरकॉन, इसके बावजूद, डेस्पाइट का मतलब के बावजूद होता है, डेस्पाइट के साथ में हम ऑफ नहीं लगाते हैं, डेस्पाइट खुद एक प्रेपोजिशन है, तो इस चीज एक प्रतिबद्धता थी, ये कमिटमेंट था, एक समझौता हुआ था। स्टेट ओन्ड इरकॉन, इरकॉन एक कंपनी का नाम है, इसीलिए देखो कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है। स्टेट ओन्ड का मतलब सरकारी स्वामित्व वाली, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है, सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी है इरकॉन, उसके द्वारा कमिटमेंट किया गया था, उसके बावजूद भी काम स्टार्ट नहीं हुआ। और कमिटमेंट क्या था? टू अंडरटेक इस कंस्ट्रक्शन एट एन एस्टिमेटेड 1.6 बिलियन डॉलर, मतलब एक कमिटमेंट ये हो गया था कि 1.6 बिलियन डॉलर लगभग, एस्टिमेटेड का मतलब है अप्रोक्सीमेटली, लगभग, कि 1.6 बिलियन डॉलर में ये कंस्ट्रक्शन का काम अपने हाथ में ले लेगी। अंडरटेक का मतलब है अपने हाथ में कोई काम लेना, ठीक है, तो ये अपने हाथ में काम लेगी। 1.6 बिलियन डॉलर की डील साइन हो गई, फिर भी ये काम स्टार्ट नहीं हुआ रेलवे लाइन का, 628 किलोमीटर वाली लाइन का। बात समझ में आ गई? इसके बाद देखिए, आप सभी लाइक जरूर कर दीजिएगा, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ आपको लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएं। एक बार मैं और भी बहुत कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे डेवलप करके दूंगा ताकि बेस्ट सेशन हो एडिटोरियल का, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम डिस्कस कर लें कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से भी। आइए बात करें। वाइल कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस बाय द ईरानियन साइड एंड डिलेड रेस्पॉन्सेज फ्रॉम द इंडियन साइड वर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। द मैन हर्डल हैज़ बीन द फियर ऑफ अमेरिकन पेनल्टीज। अब वाइल से स्टार्ट होता है तो ये कंजंक्शन तो है ही, और दो क्लोज आपको मिलेंगे, एक क्लोज ये रहा और एक क्लोज यहाँ से स्टार्ट होके ये रहा। तो इसको पढ़िए यद्यपि, ऑल्दो या दो के अर्थ में इसको ले सकते हैं। तो वाइल कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस, तो कह रहे भी कारण क्या था, इस प्रॉब्लम की जड़ क्या थी? इस प्रॉब्लम की जड़ ये थी कि भाई समझौतों में बदलाव, कॉन्ट्रैक्ट जो है डील साइन हुई है उसमें बदलाव किए गए, किसके द्वारा? ईरान की तरफ से, ईरानियन साइड ईरान की तरफ से। तो ईरान ने तो क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें बदलाव किए, और भारत ने क्या किया? एंड इन डिलेड रेस्पॉन्सेज, मतलब जो भी प्रतिक्रिया भारत को देनी थी, रेस्पॉन्सेज भारत को देने थे, वो डिलेड थे, मतलब काफ़ी देरी से रेस्पॉन्स दिया भारतीय साइड ने, ठीक है, दोनों तरफ से हुआ कुछ ना कुछ गड़बड़। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या थी कि ईरानियन साइड है उसने तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस ही कर दिए, और भारत ने क्या किया, भारत ने जो रेस्पॉन्स देने थे उसमें काफ़ी देरी करी। अब ये रेस्पॉन्सेज तो नाउन की फॉर्म में है और डिलेड यहाँ पे एडजेक्टिव की फॉर्म में है, ठीक है। तो भारत ने यहाँ पे रेस्पॉन्सेज में देरी करी। वर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये दो चीज़ें हो गई, एक तो कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस और दूसरा ये डिलेड रेस्पॉन्सेज, दो चीज़ें हो गई, इस कारण से यहाँ पे देखो वर आ गया। तो ये इस समस्या के भाग थे। ये समस्या कौन सी कि डील क्यों नहीं हो पाई उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस समस्या की जड़ ये भी हो सकती है कि ईरान ने तो कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस किए, भारत ने यहाँ पे क्या किया, भारत ने यहाँ पे रेस्पॉन्सेज बहुत देरी से दिए, ठीक है, इस कारण से हुआ। लेकिन फिर भी अब चूंकि दो क्लॉज थे तो इसका मतलब दोनों अलग अलग बातें करेंगे, वाइल में यही तो विशेषता है। फिर भी जो मुख्य समस्या है, मुख्य जो बाधा है, हर्डल का मतलब बाधा। अब हर्डल को आप हर्डल की जगह बोटल नेक भी कर सकते हो, बोटल नेक, या क्लोग भी कर सकते हो, रुकावट या बाधा को ये सब बोल सकते हैं, हैम्पर भी कह सकते हो, ऑब्स्ट्रैक्शन भी कह सकते हो। आज के एडिटोरियल में ज़्यादा वर्ड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी जानकारी भी आपको होगी। जो बच्चे सामान्य वैसे इंग्लिश के लिए ही बढ़ रहे हैं उनको भी जानकारी बहुत सारी मिलेगी, और जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बेहद खास है। तो कह रहा है कि मुख्य समस्या यहाँ पे किस चीज़ की थी, अमेरिकन पेनल्टीज़ का डर रहा है, हैज़ बीन रही है, ऐसा मतलब कोई भी हैज़ बीन हैव बीन के बाद में जब वर्ब नहीं लगाते हो इसका मतलब ऐसा रहा है। तो मुख्य समस्या यहाँ पे क्या रही है, मुख्य समस्या रही है अमेरिकन पेनल्टीज़ का डर, अमेरिका जुर्माना लगा दे, अमेरिका प्रतिबंध लगा दे, पेनल्टी का मतलब यहाँ पे सैंक्शन मानो, प्रतिबंध मानो, ठीक है, इसका डर। अब कह रहा है इवन दो इंडिया वॉज एबल टू नेगोशिएट अ सैंक्शन वेवर फ्रॉम द चाबार पोर्ट एंड रेल लाइन फ्रॉम द यूएस, फ्यू इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पार्टनर्स वर विलिंग टू साइन ऑन टू द प्रोजेक्ट। समझना, अब इवन दो से आ गया, यहाँ भी दो क्लोज हैं, एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ,
यहाँ कॉमा आ रहा है, तो दो वाले सेंटेंसेस में भी यद्यपि या फिर भी का अर्थ निकलता है, पता है आपको। और इसमें कंजंक्शन आप यट भी लगा सकते थे, स्टिल भी लगा सकते थे, कॉमा से भी काम चला सकते हैं। तो इवन दो यद्यपि इंडिया वॉज एबल, भारत सक्षम था टू नेगोशिएट, बातचीत करने में, नेगोशिएट का विचार विमर्श करना होता है, बातचीत करने में, सैंक्शंस वेवर। आप ये मत समझना कि ए दे रखा है तो सैंक्शंस दे रखा है, ये वेवर के लिए दे रखा है ए, ठीक है ना। तो सैंक्शंस वेवर का मतलब है वो छूट, वेवर का मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो छूट, कंसेशन कह सकते हो आप, इसके लिए जो भी मतलब छूट दे रखी है उसको कह सकते हो। तो कह रहा है कि भाई भारत जो है वो सक्षम था कि चाबार पोर्ट के लिए थोड़ी छूट मांग लेता, अमेरिका से बातचीत इस मुद्दे पे हो जाती। एंड मतलब एग्जेम्पशन कह सकते हो वैसे इसको, है ना, ये ज़्यादा प्रॉपर वर्ड रहेगा, एग्जेम्पशन। आपने फी एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन लिखी होगी कभी, फीस माफ़ी की एप्लीकेशन, उसमें एग्जेम्पशन फीस माफ़ी, तो वैसे ही इसकी छूट मिल जाए कि प्रतिबंध ना लगे, इसका तो हम काम कर लें। यद्यपि भारत यहाँ पे सक्षम था कि अमेरिका से बात कर लेता, भाई चाबार पोर्ट की छूट दो हमारे को, है ना, रेलवे लाइन की छूट दे दो, यहाँ तक तो ठीक है, बाकी हम नहीं करेंगे डील वगैरह ईरान से। फिर भी फ्यू इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट पार्टनर्स, इक्विपमेंट का बहुवचन तो वैसे भी नहीं बनता, पता है आपको। अब ये कह रहा है लेकिन कोई भी, फ्यू आ गया इसका मतलब कोई भी नहीं है, नेगेटिव हो गया, ए भी नहीं है, द भी नहीं है, इससे पहले तो नेगेटिव मानोगे। तो अंतर्राष्ट्रीय कंस्ट्रक्शन और इक्विपमेंट पार्टनर्स थे ना जिनको ये रेलवे लाइन बनानी थी, भाई आपको ये तो है नहीं खुद बना लेंगे हम, अब इनको चाहिए था जो लोग, जो कंपनी जिसके लिए काम करती, तो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे पार्टनर्स चाहिए थे, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पार्टनर्स चाहिए थे, वो मतलब कोई भी तैयार नहीं था टू साइन ऑन टू द प्रोजेक्ट। साइन ऑन टू द प्रोजेक्ट मतलब इस पे, इस डील को करवाने में कहें, कि रेलवे लाइन बनाने के अंदर कहें, ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने के लिए कहें, तो साइन ऑन टू द प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो कह रहा है कि अगर बात ये कर रहे हो आप, एक तरफ कहा कि ईरान के साइड ने कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस किए, भारत की साइड है उसने मतलब देरी से रेस्पॉन्स दिए, फिर भी मुख्य समस्या ये थी कि यहाँ पे अमेरिकन प्रतिबंधों का डर था, प्रतिबंध लग जाते, व्यापारी प्रतिबंध लगा देता अमेरिका ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि अगर ईरान से कोई संबंध रखेगा कोई देश तो हम उस पर प्रतिबंध लगाएंगे, आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। तो कह रहा है यद्यपि भारत यहाँ पे सक्षम था कि अमेरिका से तो चाबार पोर्ट और रेलवे लाइन की बात कर लेता, लेकिन कोई भी इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन या इक्विपमेंट पार्टनर्स तैयार ही नहीं था इस काम को करने में, हाथ में लेने में। फिर देखिए, न्यू दिल्ली हैज ऑल्सो ड्रैग्ड इट्स फीट। ये ड्रैग इट्स फीट का मतलब कह सकते हो एक तो प्रोक्रेस्टिनेट करना, दो तीन मतलब हो सकते हैं इसके। एक तो हो सकता है प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है पुट ऑफ करना, ठीक है, इसका मतलब ये कहते हो पोस्टपोन करना, स्थगित करना, टालना, आगे के लिए टाल देना। या फिर इसका मतलब होता है अनविलिंगनेस दर्शाना, भी ड्रैग मतलब घसीटना, फीट। अब पैर कब घसीटता है व्यक्ति, मान लो बचपन में हमें स्कूल गए हो तो पैर घसीटते हो जाते थे ना, और तो उसका मतलब ये है कि हम इच्छा नहीं रखते स्कूल जाने की, हम लोग इच्छुक नहीं है, वी डू नॉट वांट टू गो टू स्कूल, दैट्स व्हाई जस्ट वी यूज टू ड्रैग आवर फीट्स। दैट इज द रीजन कि आप इसको पढ़ेंगे, अनविलिंगनेस भी पढ़ सकते हो, ये भी पढ़ सकते हो। देख लो क्या अर्थ निकलता है। न्यू दिल्ली मतलब भारत, हैज ऑल्सो ड्रैग्ड इट्स फीट, तो भारत ने भी इसमें क्या है, टालता रहा मैटर, भारत भी इसमें क्या है, टालता रहा मैटर। अब ऑल्सो का प्रयोग कब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद है। हैज नहीं होता तो मैन वर्ब से पहले हो जाता। इज एम आर वॉज वर बी का रूप अगर होता तो इज एम आर वॉज वर के बाद में हो जाता। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कह रहा है कि न्यू दिल्ली जो है उसने मतलब अपने मतलब ये मैटर जो है टालता रहा, ठीक है, आगे से आगे के आगे कर लेंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोविड-19 भी आ गया, इससे भी निपटना है, आगे देखते हैं क्या होता है, ऐसे टालता रहा। आफ्टर अपील्स टू इंडिया इंक्लूडिंग वन इशूड बाय इट्स फॉरेन मिनिस्टर जावेद जरीफ व्हेन ही विजिटेड दिल्ली इन जनवरी दिस ईयर, ईरान डिसाइडेड टू गो ऑन इट्स ओन by beginning to lay tracks for the line connecting Chabar to Afghanistan and Turkmenistan last week। अब कह रहा है कि आफ्टर मतलब बाद में, अपील्स टू इंडिया, भारत से तो अपील कर ली, भारत से तो इन्होंने रिक्वेस्ट कर ली, तो अपील्स जो भारत से की उसके बाद उस रिक्वेस्ट में एक चीज़ शामिल है, इंक्लूडिंग, ये शामिल है क्या, वन यहाँ पे आ रहा है उस अपील के लिए। इशूड बाई इट्स फॉरेन मिनिस्टर, इट्स ईरान की पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री, नाम है जावेद जरीफ। When he visited Delhi, विजिट के बारे में याद रखिएगा कि विजिट जब वर्ब के रूप में होता है तो इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता है। जब विजिट का प्रयोग वर्ब के रूप में करते हो तो इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाते हो। तो कह रहा है कि भारत मतलब यहाँ पे जो अपील्स भारत को की थी इन्होंने, ईरान वालों ने, कि भी आप ये डील कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों टाल रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा बातचीत इन्होंने कर ली। अब इस एक अपील जो है ना, उसका एग्जाम्पल दिया लेखक ने कि भाई एक तो अपील तब भी की गई थी जब जावेद जरीफ जो विदेश मंत्री है ईरान के, वो भारत में आए थे जनवरी में, इसी साल 2020 की बात ही है। तब भी कहा था कि भाई क्या चाहते हो, कर लो डील, क्यों नहीं कर रहे हो, तुमने एग्रीमेंट वगैरह सब साइन कर दिए।
ये सब हो गया, अब ये थक गए अपील कर करके, तो इसके बाद में ईरान डिसाइडेड टू गो ऑन इट्स ओन। गो ऑन इट्स ओन का मतलब अकेला, ठीक है। तो ईरान ने डिसाइड किया कि हम अकेले ही कर लेंगे काम, चलो छोड़ो तुम नहीं करना चाहते हम कर लेंगे। और कैसे काम शुरू किया? बाई बिगिनिंग, ऐसा करके। बाई प्रेपोजिशन है तो आईएनजी आ गया। अब कई बच्चे पूछेंगे सर आपने कहा था द बिगिनिंग आना चाहिए। भाई आप, मैं फिर कह दूं, रटने वाले काम मत करना। बिगिनिंग यहाँ पे जो है वो वर्ब को नाउन बनाया गया है, बाई लग रखा है, और बाई के बाद में वैसे भी कोई नाउन आती है तो आर्टिकल लगाते नहीं हैं हम लोग, और वो जो था वो नाउन के फॉर्म में था, वहाँ पे द लगाना था, वो एक अलग चीज़ है। बाई बिगिनिंग टू ले ट्रैक्स, ले का मतलब बिछाना है, यहाँ पे डालना है। ले का मतलब डालना। देखो लाई, ले, लेन, ये कुछ चीज़ें होती हैं, ध्यान रखना। एक तो लाई, ले, लेन होता है, इसका मतलब तो होता है कि कहें पड़ा हुआ होना, है ना, अपने आप कोई पड़ा हुआ होना होता है, उसको बोलते हैं लाई, लेटा हुआ होना। एक होता है लाई, लाइड, लाइड, ये झूठ बोलने वाला, तो इसकी फॉर्म्स ऐसे चलती है। एक ये ले, लेड, लेड, ये रखना, बिछाना, इस अर्थ में आता है। तो ये जो ले है ना, ये फर्स्ट फॉर्म ही है, कहीं आप सोचें कि ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म बन सकती थी, लेकिन इसका अर्थ देखो क्या निकल रहा है, ये टू आ रखा है इसलिए इसको V0 या फर्स्ट फॉर्म ही मानेंगे। तो ये ट्रैक्स का मतलब पटरियां बिछाने वाली बात है। रेलवे लाइन 628 किलोमीटर रेल लाइन बनानी है इनको, तो उसी की बात कर रहा है। तो ईरान ने यहाँ पे तय किया कि हम खुद ही कर लेंगे ये काम, और कैसे काम शुरू किया? पटरियां मतलब बिछा के, फॉर द लाइन, इस रेलवे लाइन के लिए, कनेक्टिंग चाबार टू अफगानिस्तान। और पता है आपको कनेक्ट किसको करेगा ये? चाबार से अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ये जगह के नाम है। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह इसने तय कर लिया। पिछले सप्ताह कहा कि ठीक है तुम लोग तो तैयार हो नहीं, हम खुद ही काम कर लेते हैं, रेलवे ट्रैक जो है हम खुद बिछा लेंगे, हम खुद काम शुरू करते हैं। और चाबार से अफगानिस्तान तक कनेक्ट करेगा, तुर्कमेनिस्तान कनेक्ट करेगा। लास्ट वीक डिसीजन लिया ईरान ने। आगे देखिए, रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ को आप कह सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ। रिगार्डलेस ऑफ को कहा जा सकता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ। इसका मतलब है कि इस बात से कोई लेना देना नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब हो गया कि इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो रिगार्डलेस ऑफ द रीजंस फॉर इंडियाज इनएबिलिटी टू ज्वाइन द रेलवे प्रोजेक्ट, कि भाई इस रीजन से तो छोड़ ही दो, रीजन की तो मतलब ही नहीं है कोई कि कारण क्या रहा है, भारत इच्छुक नहीं था, ईरान इच्छुक नहीं था, अमेरिका का दबाव था, कुछ भी था, इन चीज़ों को छोड़ दो। फॉर इंडियाज इनएबिलिटी, भारत की जो इनएबिलिटी थी कि भारत सक्षम नहीं था टू ज्वाइन द रेलवे प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने में, ठीक है, इसके कारणों को तो छोड़ दो। द डिसीजन कैन ओनली बी सीन, ये जो निर्णय लिया है ना ईरान ने, इसको केवल देखा जा सकता है। कैन बी सीन है तो पैसिव वॉइस है, तो इस निर्णय को देखा जा सकता है किस रूप में कि एक अवसर था और वो अवसर खो गया है। एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, एक अवसर जो खो गया है, इस रूप में देख सकते हो। कारण कुछ भी रहे हो, बस फिलहाल के लिए इतना समझ सकते हो कि एक अवसर भारत के हाथ में आया था और मैं कहूँ कि स्वर्णिम अवसर था, वो खो गया। अब कह रहा है द इम्प्रेशन दैट इंडिया वेवर्ड ड्यू टू यूएस प्रेशर। अब ये वेवर जो है ना, इसका मतलब है कांपना। देख लो, फॉल्टर, वोबल, ट्रेम्बल, क्वियर, हेजिटेट, डगमगाना, कांपना, अस्थिर होना, ठीक है। तो कह रहा है द इम्प्रेशन, इंप्रेशन का मतलब देखने पे जो लग रहा है उसकी बात कर रहा है, दैट इंडिया वेवर्ड ड्यू टू यूएस प्रेशर। अब अगर आप ये बात करो, ये इंप्रेशन पड़ रहा हो इस बात का कि भाई भारत डर गया अमेरिका से, तो इंडिया वेवर्ड, भारत डगमगाया, इस डिसीजन में हेजिटेट किया, हिचकिचाया, किस कारण से? यूएस प्रेशर के कारण, यूएस दबाव के कारण। स्पेशली आफ्टर इंडिया कैंसिल्ड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान, विशेष करके तब जब भारत ने यहाँ पे ऑयल इंपोर्ट ईरान से कैंसिल कर दिए थे। ईरान से होने वाला जो तेल का आयात था उनको कैंसिल कर दिया। इसके बाद ऑल्सो क्वेश्चंस, तो ये जो इंप्रेशन है उसके लिए क्या रखा है? क्वेश्चंस। ये प्रश्न उठाता है न्यू दिल्लीज कमिटमेंट टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि भारत का ये कमिटमेंट भी तो है, अपने आप से प्रतिबद्धता भी तो है कि हम रणनीतिक तौर पर ऑटोनॉमी चाहते हैं, अपने स्वायत्ता चाहते हैं, अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं, रणनीतिक महत्व के मामले हम खुद निपटाएंगे, किसी के दबाव में आकर नहीं करेंगे। भारत की प्रतिबद्धता है। तो उसका क्या हुआ? रिपीट कर रहा हूं, देखो कि भारत ने ईरान से तेल का आयात बंद कर दिया था। उसके बाद में अब ये बन रहा है इंप्रेशन, अगर कि जो सामने आ रही है चीज़ कि भाई ईरान के साथ ये डील कैंसिल करना जो है वो इस कारण से हुआ कि यूएस के प्रेशर के सामने भारत हेजिटेट हो गया, कहें डगमगा गया, डील नहीं कर पाया जो भी था। तो ये जो इंप्रेशन बन रहा है कि क्या अमेरिका के प्रेशर के सामने भारत झुक गया, तो ये प्रश्न उठाता है भारत के कमिटमेंट का। और कमिटमेंट के साथ में टू लगाते हैं, ये काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है कि कमिटमेंट है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, कि भारत जो है रणनीतिक ऑटोनॉमी चाहता है, रणनीतिक स्वायत्ता चाहता है, आज़ादी चाहता है। तो उस कमिटमेंट का क्या हुआ, ये प्रश्न भी उठता है। आगे देखिए, While Iran claims it will fund the railway using its own resources, it seems to have embarked on the Chabar.
जाहिदान प्रोजेक्ट विद अ कॉन्फिडेंस बोर्न फ्रॉम एन इमिनेंट डील विद चाइना फॉर अ 25-year $400 billion स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। अब समझना, अब यहाँ पे एक कारण बता रहा है कि हो सकता है कि अमेरिका वाली बात रही हो सकता है ईरान के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस प्रॉब्लम रही हो सकता है कि भारत ने डिले किया हो रेस्पॉन्स में, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है कि पिछले वीक जो स्टार्ट किया लेखक अंदाज़ा लगा रहा है, तो हो सकता है कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया ईरान में। ईरान तो दबा हुआ है फिलहाल, तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से है उसकी चर्चा कर रहा है। तो वाइल ईरान क्लेम्स, यद्यपि ईरान दावा कर रहा है कि इट विल फंड द रेलवे, कि ये खुद फंडिंग कर देगा। कहा था ना कि हम अपने आप से कर लेंगे, गो ऑन इट्स ऑन दे रखा था, तो हम खुद ये मतलब इन्होंने ईरान का जो दावा है कि इट विल फंड, इट ईरान के लिए आ रहा है कि वो फंड करेगा रेलवे को यूजिंग इट्स ऑन रिसोर्सेज। यूजिंग मतलब प्रयोग करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, अपने खुद के रिसोर्सेज को। तो कह रहा है कि यद्यपि ईरान का दावा तो है कि ईरान कह रहा है कि वो खुद फंडिंग कर लेगा रेलवे ट्रैक को बनाने में अपने खुद के संसाधनों से, फिर भी, अब कोमा लग गया, वाइल वाला क्लोज की बात यही होती है कि एक क्लोज हमने कुछ अलग बोला, एक कुछ अलग, फिर भी इट सीम्स ऐसा लगता है, ठीक है, इट सीम्स ऐसा लगता है टू हैव एम्बार्क्ड ऑन। अब ये इट जो है ना, ये इट आ रहा है ईरान के लिए, सीम्स टू हैव एम्बार्क्ड ऑन द चाबार जाहिदान प्रोजेक्ट, कि ऐसा लगता है कि ईरान ने स्टार्ट कर दिया। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि दो एक जैसी वहां पे अपीयर टू हैव था, कल डिस्कस किया था हमने, राजस्थान वाली जो राजनीति पर आधारित लेख था उसमें बात की थी हमने, अपीयर टू हैव था। मैंने कहा था कि दो एक वर्ब जो है एक जैसी वर्ब साथ तो आ नहीं सकती, एक तरीका है 2+V0 लगा दो, एक तरीका है ING फॉर्म लगा दो। तो ईरान ऐसा लगता है कि इसने शुरू कर दिया है। एम्बार्क का मतलब क्या होता है, शुरू करना, बिगिन, स्टार्ट, टेकअप, सेट आउट, इनिशिएट, कि ईरान ने शुरू कर दिया है द चाबार जाहिदान प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट क्या है वो समझ में आ गया आपको अच्छे से। चाबार पोर्ट कहाँ है, ओमान गल्फ में है, वहाँ से लेकर जाहिदान जो कि एक सिटी है ईरान की, वहाँ की बात कर रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, विद अ कॉन्फिडेंस, ये एक विश्वास से शुरू किया, बोर्न जिसका जन्म हुआ, विश्वास कौन सा, जो पनपा है, ये बियर की थर्ड फॉर्म है, वो विश्वास जिसको जनित है, बोर्न जैसे वाटर बोर्न आती है, वाटर बोर्न डिजीज, जल जनित बीमारियां, एयर बोर्न डिजीज, वायु जनित बीमारियां, तो वैसे ही है ये विश्वास किसके द्वारा जनित है, किसके द्वारा जन्म लिया विश्वास ने, फ्रॉम एन इमिनेंट डील। इमिनेंट का मतलब होता है जो कि निकट भविष्य में होने वाली है, इम्पेंडिंग, एट हैंड, नियर, अप्रोचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका मतलब जो निकट भविष्य में होने वाली है। तो शायद डील, ये जो पैसा फंडिंग करने वाला जो विश्वास आया है ना ईरान में, ये शायद इसलिए आया है कि एक डील होने वाली है चाइना के साथ में, 25 साल की डील है, $400 बिलियन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, रणनीतिक साझेदारी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लेकर। शायद उस डील के कारण इसमें विश्वास इतना आ गया। समझ में आ गई बात, कि यद्यपि दावा तो है इसका कि हम खुद फंडिंग करेंगे, पैसा हम खुद लगाएंगे, खुद के संसाधन काम में लेंगे, फिर भी ऐसा लगता है कि ईरान ने ये जो स्टार्ट किया ना कॉन्फिडेंस के साथ, ये कॉन्फिडेंस आया है उस डील के कारण जो होने वाली है 25 साल की डील, $400 बिलियन की डील। ये पैसा आएगा, ये इधर निवेश कर देगा, ये बताना चाहता है। इन अ वर्ल्ड वेयर कनेक्टिविटी इज सीन, ये एक ऐसी दुनिया, अब ऐसी दुनिया, अब ये देखो वर्ल्ड के पहले वैसे तो दे लगाते हैं, लेकिन लेखक यहाँ पे एक अलग दुनिया की बात कर रहा है। इन अ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जहां पर कनेक्टिविटी इज सीन, जहां पे कनेक्टिविटी को मतलब अगर आप जुड़ रहे हैं किसी से, कनेक्टिविटी जो है उसको देखा जाता है। ये पैसिव वॉइस हो गया, किस रूप में देखते हैं, न्यू करेंसी के रूप में, कि एक नई करेंसी है, मतलब पैसा, मतलब एक प्रकार से कहें कि आपने पैसा ही कमा लिया, संपर्क अच्छा बना लिया तो पैसा ही कमा लिया, इज्जत ही कमा ली, ऐसा मान लो। तो ये एक ऐसी दुनिया है जो कनेक्टिविटी को ही एक धन कमाना मानते हैं, बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ मानते हैं। इंडियाज लॉस, भारत का जो नुकसान हुआ है ना, कुड वेल बिकम चाइनाज गेन। अब ये कुड है, पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है, तो हो सकता है कि ये चाइना का लाभ हो, भारत का नुकसान, चाइना का लाभ। एंड न्यू दिल्ली मस्ट वॉच दिस स्पेस, और न्यू दिल्ली मतलब भारत, मस्ट मतलब ऑब्लिगेटरी है, जरूर से जरूर करना पड़ेगा, तो भारत को यहाँ पे देखना पड़ेगा। वॉच का मतलब होता है सतर्कता से देखना, बड़ी पैनी निगाह से देखना पड़ेगा। दिस स्पेस, ये जो खालिस्तान छोड़ा है भारत ने कि डील मैं तो नहीं कर रहा, अब और कोई आए तो करवा लो डील, तो ये जो स्पेस है कौन भरने वाला है ना, इसको देखना पड़ेगा। क्रिएटेड बाई इट्स एग्जिट, और ये स्पेस किस कारण से क्रिएट हुआ है, इसके एग्जिट के कारण। इट्स यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव भारत के लिए आ रहा है, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन, तो एग्जिट यहाँ पे नाउन, क्लोजली मतलब बहुत ही नजदीकी से देखना पड़ेगा। तो कह रहा भारत का जो नुकसान है वो चाइना का लाभ हो सकता है, और भारत को यहाँ पे नज़दीकी से देखना पड़ेगा कि जो स्पेस भारत ने छोड़ा है इसके एग्जिट के कारण, उस स्पेस पर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या होता है इसके अंदर आगे। अब बात करेंगे रिवीजन की, तो एम्बार्क का मतलब हमने देखा था,
एम्बार्क ऑन ही वैसे तो ले, बिगिन शुरुआत करना होता है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे कमेंस से, 1 नंबर को ई से। फिर दूसरा जो है इमिनेंट, इमिनेंट का जो निकट भविष्य में होने वाला है, तो यहाँ पे लूमिंग शब्द है, एक नया वर्ड मिल गया आपको, लूमिंग। इमिनेंट हमने देखा था, ठीक है, हमने देखा था एट हैंड, अप्रोचिंग और इम्पेंडिंग, वो सब देखे थे। वेवर, ये वेवर और ये वेवर दोनों का उच्चारण सेम है। ये जो वेवर होता है इसका मतलब तो बताया था मैंने, क्या, छूट, ठीक है, एग्जेम्पशन। और ये वाला जो वेवर है इसका डगमगाना, हिचकिचाना, अस्थिर होना, तो वेवर का मतलब आ जाएगा टोटर, ये तो हिचकिचाना वो है। तो 3 नंबर को जोड़ दीजिए डी से, ये डी हो गया। दूसरे को जोड़ा है किससे, सी से, 3 को जोड़ा है डी से। 4 नंबर और 5 नंबर देखो, सैंक्शन का प्रतिबंध होता है तो एम्बार्गो जुड़ जाएगा ये यहाँ पे, और फिर ये ए जुड़ जाएगा 5 में ए, एग्जेम्पशन, छूट। तो ये आपके आंसर्स थे इस रिवीजन के। आगे बात करते हैं ट्रांसलेशन की। बागी कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बुधवार को अपने भविष्य की योजनाओं को बताने की संभावना है। संभावना किसकी है, सचिन पायलट के बताने की संभावना है। और इनकी एक एडजेक्टिव जोड़ दिया है, बागी कांग्रेस नेता। बागी के लिए रिबेल यूज करते हैं, तो रिबेल कांग्रेस लीडर सचिन पायलट, पहले नाम जुड़ रहा था उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, कांग्रेस नेता सचिन पायलट, अब कह रहे हैं बागी, क्योंकि इन्होंने इनको पार्टी से निकाल दिया गया है, इन्होंने खाली विरोध के सुर अपने तेज किए, पार्टी से निकाल दिया गया। तो रिबेल कांग्रेस लीडर सचिन पायलट, अब इनके संभावना है, तो ये पैसिव वॉइस के रूप में लेते हैं, इज एक्सपेक्टेड। क्या संभावना है कि ये बताएंगे, स्पेल आउट, स्पेल आउट का मतलब एक्सप्लेन करना होता है, नरेट करना होता है। क्या बताएंगे, अपनी फ्यूचर की योजनाएं, हिज फ्यूचर प्लान्स, कब बताएंगे, वेंसडे को। तो रिबेल कांग्रेस लीडर सचिन पायलट इज एक्सपेक्टेड, मतलब उनके ऐसे करने की संभावना है। ये वाक्य कुछ और भी बना के देख लेना आप, जैसे मेरे कहें कि संभावना है कि मेरा कोई निवेश करने की संभावना है, तो आई एम एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्ट हो जाएगा, है ना। उसके आने की संभावना है तो ही इज एक्सपेक्टेड टू कम हो जाएगा, ठीक है। और कहें कि भारत के टीम के ऑस्ट्रेलिया जाने की संभावना है, तो इंडियन टीम इज एक्सपेक्टेड टू विजिट, इंडियन टीम इज एक्सपेक्टेड टू विजिट ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार के सेंटेंसेस बना के देख लेना, पता लग जाएगा आपको। क्या स्पेल आउट, स्पेल आउट का मतलब नोट कर लेना, बताना, व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, ये सब समझाना होता है, अपने फ्यूचर की योजनाएं। और कब, वेंसडे को, मीन्स आज की बात है, आज पता लगेगा। आगे देखिएगा, यह दावा करते हुए कि वह दबाव में है, यादव ने पीटीआई को बताया कि उन्होंने पुलिस से इस्तीफा मांगा है। देखो, यह दावा करते हुए, अब दावा करते हुए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्लेमिंग दैट, वो प्रेशर में है। अब ये कोई महिला पुलिसकर्मी है, उन्होंने किसी नेता के बच्चे को डांट दिया तो पता है, आप जानते हैं कि क्या होता है राजनीति में, दबाव पड़ा तो उन्होंने इस्तीफे की मांग करी है। तो क्लेमिंग दैट शी वॉज अंडर प्रेशर, वो दबाव में है। अब चूंकि ये दबाव में है, जब इन्होंने कहा तो इसका मतलब ये पास्ट में है, तो दबाव में है भी वॉज बन जाएगा, इज का वॉज बन जाएगा। यादव टोल्ड द पीटीआई, यादव ने पीटीआई को बताया, क्या बताया, दैट की उन्होंने मांगा है मतलब हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। ये सीख का मतलब चाहना भी होता है, सीख का तलाशना भी होता है, सीख का मांगना भी होता है, सीख का प्रयास करना भी होता है। सीख की सेकंड फॉर्म सॉर्ट करते हैं और थर्ड फॉर्म भी सॉर्ट करते हैं। अब चूंकि इन्होंने किया है तो फिर हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि पास्ट का सेंटेंस है, टोल्ड दे रखा है, इसलिए हैज हैव को हैड में चेंज कर देंगे। तो शी हैड सॉट टू रिजाइन फ्रॉम द पुलिस फोर्स। बात समझ में आ गई। तो क्लेमिंग दैट, ये दावा करते हुए कि शी वॉज अंडर प्रेशर, की वो दबाव में है, इज का वॉज किया क्योंकि पास्ट का स्टेटमेंट है, यादव ने पीटीआई को बताया, तो यादव टोल्ड द पीटीआई, कंजंक्शन दैट लगा दिया कि वो उन्होंने डिमांड करी है या फिर मांगा है। तो शी हैज आस्क्ड फॉर भी कर सकते थे, या शी हैड सॉट टू रिजाइन फ्रॉम द पुलिस फोर्स। आगे, पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासन भंग के कारण संजय झा को तुरंत प्रभाव से कांग्रेस पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, निलंबित कर दिया गया, खुद ने निलंबित नहीं किया, किसी के द्वारा निलंबित किया गया है। तो किसको निलंबित किया गया, संजय झा को। तो संजय झा निलंबित कर दिया गया है। अगर कोई ये काम करते हैं तो तब लगता है हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, अब चूंकि पैसिव है तो हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म, हैज बीन सस्पेंडेड। किससे किया गया है, तो कांग्रेस पार्टी से, फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी चूंकि पार्टी का नाम अध्याय लगेगा, और तुरंत प्रभाव से तो विद इमीडिएट इफेक्ट। यहां तक की कहानी आपको समझनी थी, आगे देखो जोड़ सकते हैं आप भी। संजय झा को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित का सस्पेंड करने, तो संजय झा हैज बीन सस्पेंडेड, किससे, कांग्रेस पार्टी से, तुरंत प्रभाव से तो विद इमीडिएट इफेक्ट। और किसके लिए, तो फॉर एंटी पार्टी एक्टिविटीज, पार्टी विरोधी गतिविधियों, एंड ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन भंग के कारण, ठीक है। आगे देखिए, कुछ इडियम्स हैं। लीड समवन बाय द नोज का मतलब होता है टू डोमिनेट समवन, लीड समवन
बाय द नोज का मतलब है टू डोमिनेट समवन, मतलब किसी को कहें बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना, मतलब किसी को अपने कहे अनुसार ही चलाना, किसी को कहें कि अपने नाक की सीधाई में चलता जा, बिल्कुल जैसे तेरा बिल्कुल सीधा जा, कहीं मुड़ने की जरूरत नहीं। इसका मतलब आप जैसा चाहें वैसा ही किसी से करवाना, वो डोमिनेट समवन है। बटरफ्लाइज इन द स्टोमक, कई बार ऐसा होता है कि जब आप नर्वस होते हैं, जब आप कहीं नई जगह पे फॉर्मेलिटी ज़्यादा करनी पड़ती है, जहाँ पे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ ऐसे लगता है कि जैसे पेट में कुछ बटरफ्लाई तितलियाँ जैसे चलती हैं, वैसे सिरहन सी उठती है कि मैं क्या करूं उस समय। तो ऐसी कोई फीलिंग अगर आए तो बटरफ्लाइज इन द स्टोमक का मतलब बीइंग नर्वस हो जाएगा। आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स का मतलब जंगल है, और जंगल में जब आप अकेले हो तो डर रहता है, क्योंकि जंगली जानवर हैं, ये सब हैं, तो मुसीबत में हैं आप। और आउट ऑफ द वुड्स, जंगल से बाहर आ गए, तो इसका मतलब अब आपकी समस्या खत्म, तो अब आप ट्रबल में नहीं हैं। तो ज़रूर से आप सभी लोग जितने भी लाइव अभी हैं, सबके सब ज़रूर से लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ। मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।